Hello student, myself R.K. Gupta. Today I am going to discuss about the vector algebra in this video. This is the very most important mathematical tools for engineering, physics and mathematics. तो पहले क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा है क्या। वेक्टर अलजेब्रा के बाद हम देखेंगे जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो क्या, उनको डिफाइन करेंगे। उनमें जो ऑपरेशंस होंगे, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, वो किस प्रकार किया जाएगा, वह वन बाय वन करके एक एक करके हम इस वीडियो में अगले एक एक करके वीडियोज में हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। पहला हम देखेंगे व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। हमारे पास आएगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। इसको हम यदि डिफाइन करें कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिफाइंड एज दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इन्हें हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। यदि हम फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या करें, क्लासीफाई करें, तो फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड इन टू क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज द स्केलर क्वांटिटी, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, एंड सेकंड वन इज द दिस इज द सेकंड वन इज द वेक्टर क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी होगा किसके अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्केलर कहेंगे और वेक्टर कहेंगे। अब हमारे पास आएगा, पहला आता है व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले हम डिसाइड करें कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और वहां पर क्या होगा, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट टर्म होगा, डायरेक्शन होगा। इस प्रकार की जो क्वांटिटी होगी वह क्या होगी, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। फिर स्केलर क्वांटिटी क्या है, व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई मैग्नीट्यूड ओनली, मतलब इसमें क्या होगा, हमारा स्केलर क्वांटिटी में क्या चीज आएगा, मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड होगा। और जब हम वेक्टर की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दोनों क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो स्केलर क्वांटिटी होगी उसमें क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। अब जब कोई क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में क्या चीज होता है, यदि कोई क्वांटिटी मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड, किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसे होगा, जैसे हम कहें कि किसी की लेंथ है वो 5 मीटर है, दिस द लेंथ, तो लेंथ क्या है, 5 मीटर है, तो यहाँ पर 5 क्या है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और m क्या है, इसकी यूनिट है। हम दूसरा कहें कि किसी का जो मास है, मास क्या है, 20 kg है, 20 kg, तो यहाँ पर यह न्यूमेरिकल वैल्यू है और यहाँ पर क्या है, यूनिट। तो मैग्नीट्यूड में क्या चीज होगी, आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और साथ साथ क्या होगा, उसके दूसरी ओर क्या होगा, उसके साथ एक यूनिट रहेगा। लेकिन यदि कोई सिंपल हमारे पास लिखा है 10, तो यहाँ 10 कोई यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड के साथ हमको क्या मेंशन करना रहेगा, वो यूनिट को मेंशन करना पड़ेगा। तो जो सिंपल क्वांटिटी होती है, लेंथ होती है, जो ब्रेथ होती है, हाइट है, मास है, टेम्परेचर है, इन्हें हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। दूसरी ओर हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब हमारे पास दूसरी ऐसी क्वांटिटीज होंगी जहां पर हमको मैग्नीट्यूड बताना होगा और मैग्नीट्यूड के साथ हमको क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन बताना पड़ेगा। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास हम देखते हैं, कभी हम आप होटल में जाएं तो वहां आप देखेंगे जो गेट है, गेट में क्या लिखा रहता है, पुल लिखा रहता है और पुश लिखा रहता है। पुल और पुश के द्वारा या तो दरवाजा को खोला जाता है। तो अब हमको क्या है, पुल की यदि हमको मीनिंग नहीं पता है या पुश की हमको मीनिंग नहीं पता है, मीनिंग से मतलब कि व्हाट इज देयर डायरेक्शन, वह उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो पुल का मतलब कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वह कहाँ की ओर ला रहे हैं, अपनी ओर ला रहे हैं। तो यहाँ फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स माई सेल्फ, मेरी ओर है, तो यह क्या होगा, पुल होगा। दूसरी ओर हम क्या करें, यदि डोर को पुश कर रहे हैं तो हम सेम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो फोर्स क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर मैग्नीट्यूड प्लस इसमें क्या होगा, डायरेक्शन होगा। और इस ऐसी क्वांटिटी क्या होगी हमारे पास, इसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो यदि हम पुल और पुश को लेकर के देखें तो सेम क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होंगी, अपोजिट होंगी। अब आप होटल गए, आपको पुल का मतलब नहीं पता है तो आप अलग डायरेक्शन में किए तो फिर आप दरवाजे नहीं खोल पाएंगे। यदि पुश लिखा है, आपको उसकी मीनिंग नहीं पता कि किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना है, तो आप उसको पुल करने लगे तो फिर दरवाजा नहीं खुलेगा। तो पुल और पुश क्या होगा, यहाँ पर हम क्लियर करते हैं कि हमारे पास जो फोर्स होगा,
फोर्स एफ, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर एफ से। यह क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब हम एक दूसरा डेली लाइफ का एक एग्जांपल लेकर के फिर से हम वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप चौराहे पर पहुंचते हैं, कहाँ पर पहुंचते हैं, चौराहे पर पहुंचते हैं, और देखते हैं कि यहाँ पर कितने साइड में, 4 साइड्स में रोड है। यहाँ पर कोई आपके पास एक ट्रैफिक पुलिस है, क्या है, ट्रैफिक पुलिस है, और आपको यहाँ से ट्रैफिक पुलिस से आप पूछते हैं कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। कहाँ जाना है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। और ट्रैफिक पुलिस आपको आंसर करता है कि आप यहाँ से 2 किलोमीटर चले जाइए। तो आप क्या ट्रैफिक पुलिस के इस आंसर से सेटिस्फाई होंगे कि वह कहता है कि 2 किलोमीटर चले जाइए? तब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन। यहाँ पर 2 किलोमीटर तो होगा ही, साथ में उसको डायरेक्शन बताना जरूरी होगा कि किस डायरेक्शन में आपको 2 किलोमीटर जाने पर हॉस्पिटल मिलेगी। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हमको क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो बताना पड़ेगा और साथ में क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमको वेक्टर की डेली लाइफ में क्या होती है, जरूरत पड़ती है। अब हम थर्ड फिर से देखते हैं, थर्ड सिचुएशन लेते हैं। मैंने क्या एग्जांपल लिया, चौराहे के द्वारा हॉस्पिटल का। अब आप हॉस्पिटल पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए आप, हॉस्पिटल पहुंच गए, और हॉस्पिटल में आपने आउटडोर में क्या लिया, टिकट लिया, आउटडोर में टिकट लिया। और आपको प्रॉब्लम किसकी है, मान लो आपको डेंटल प्रॉब्लम है, आपको डेंटल के पास जाना है, आपको दांतों की प्रॉब्लम है। तो आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में डिफरेंट कलर्स में इस प्रकार के एरो सिंबल इंडिकेट करते हैं कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है। उस डिपार्टमेंट में जाने के लिए डिफरेंट कलर्स के एरो सिंबल हैं। तो एरो सिंबल का पर्टिकुलर कलर आप देख लो कि हमको डेंटिस्ट के पास मिलने जाना है, तो आप पर्टिकुलर कलर को लेकर के वहां पर उस कलर को चूज करना है, और किस डायरेक्शन में वह जा रही है सेम उसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने पर आप वहां पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर हमारे पास तो डायरेक्शन है, तो क्या डायरेक्शन है, तो यह कंडीशन क्या या वेक्टर होगा, नहीं, डायरेक्शन होते हुए भी वेक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं वेक्टर होगा, यहाँ डायरेक्शन तो शो कर रहा है, लेकिन यहाँ ये मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा है। क्या नहीं बता रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा है। यदि यह कह दे कि इस डायरेक्शन में 20 मीटर दूर, कितने दूर, 20 मीटर दूर आपको डेंटिस्ट मिलेगा, तो आप जब 20 मीटर दूर जाएंगे तो यहाँ दोनों चीज हो गई, डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड होगा। तो फिर यह क्वांटिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। मींस वेक्टर क्वांटिटी में क्या चीज होना चाहिए, एक हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और दूसरा उसके साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। इस प्रकार की क्वांटिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब वेक्टर क्वांटिटी को जो एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, उसको हम एक विशेष अलजेब्रा में करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा। मीन्स वेक्टर अलजेब्रा में जो हमारे ऑपरेशंस होंगे वह किससे रिलेटेड होंगे, वेक्टर क्वांटिटी से होंगे। उसका एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। इसको हम जो जनरल मेथड अभी तक जानते थे एडिशन की, सब्ट्रैक्शन से, उसके द्वारा हम क्या नहीं कर पाएंगे। तो हमको एक नए अलजेब्रा की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर अलजेब्रा की जरूरत होगी। अभी हमने देखा कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो यह क्वांटिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। लेकिन सभी ऐसी क्वांटिटी जिसमें क्या होगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो, वह वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, यदि हम इस ग्राफ से देखें, इसका पिक्चोरियल देखें, तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस प्रकार फ्लो होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की ओर करंट फ्लो होती है। मतलब हमारे पास डायरेक्शन क्लियर है कि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से फ्लो होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। और यहाँ पर हमको पता है कि यह कितने, इसका मैग्नीट्यूड दिया है, मान लेते हैं 2 एम्पियर की है। तो यहाँ पर डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, इसके बावजूद भी इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यह स्केलर क्वांटिटी है, यह स्केलर क्वांटिटी है। इसका क्या रीजन है कि यह जो वेक्टर एडिशन के नियमों का रूल्स को फॉलो नहीं करता है। कौन सा फॉलो नहीं करता, जो इलेक्ट्रिक करंट है वेक्टर एडिशन के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसे हम क्या मानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी न मानते हुए स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। तो आपको माइंड अप करना है, ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें दोनों चीज है, क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। इसके बावजूद भी क्या है, वह कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है।
ध्यान देना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी को सिंपल सा जो अल्फ़ाबेट है ABC के द्वारा हम इसको सिंपल सा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होगा, किसका रिप्रेजेंटेशन होगा, स्केलर क्वांटिटी का होगा। लेकिन यदि इसी को हम बोल्ड कर दें, क्या कर दें, इसी को हम बोल्ड कर दें, A, यहाँ ये बोल्ड हो रहा है B, और यहाँ क्या हो रहा है C, ये बोल्ड। तो जब हमने इसको बोल्ड कर दिया तो यह सेम नंबर किसमें कन्वर्ट होगा, वेक्टर में। लेकिन हमको बोल्ड करने में प्रॉब्लम हो रही बार बार, तो हम इसको सिंपल सा हम क्या करते हैं, एरो सिंबल पुट कर देते हैं इसके ऊपर। यह जो एरो सिंबल है, यह इससे पता चलता है कि जो ABC है वह क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। जैसे हमारे पास मान लेते हैं फोर्स है, तो फोर्स को हम वेक्टर F से रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी को हम वेक्टर V से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इसके ऊपर यदि एरो सिंबल हम लगाते हैं तो एरो क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन शो करता है। यदि हम देखें एक सिंपल सा है A to B, तो यह क्या होगा, वेक्टर AB है। दिस इज AB किससे रिप्रेजेंट होगा, A to B। यह इसका हेड होगा, इसका ये क्या होगा, हेड होगा, और यह A क्या होगा, इसका टेल होगा, यह इनिशियल पॉइंट होगा, और यह टर्मिनल पॉइंट होगा। तो यहाँ जो डायरेक्शन है AB A से B की ओर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वह लेंथ ऑफ AB, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को हम किसके मॉड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, वह इसके लेंथ AB के लेंथ के क्या होगा, इक्वल होगा। और इसकी जो डायरेक्शन है, व्हाट इज द डायरेक्शन, A से B की ओर इसकी क्या है, डायरेक्शन है। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को हम एरो सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जो एरो का सिंबल है उसकी क्या करता है, वेक्टर की डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब हम यहाँ देखते हैं, हमारे पास एक प्लेन है, यह प्लेन में कोई एक सिंपल सी लाइन है, यहाँ प्लेन में एक कोई लाइन है। इस लाइन को हम यदि रिप्रेजेंट करते हैं, L के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। सेम लाइन है, सेम लाइन है, यदि हम इसमें एरो सिंबल इंडिकेट कर दें तो यह इसमें डायरेक्शन को शो करने लगेगा कि जो L की डायरेक्शन है वो कहाँ से है, यहाँ से यहाँ की ओर, ये डायरेक्शन शो हो गया। थर्ड, हम इसकी डायरेक्शन सेम लाइन में हम ने देखा है, सेम लाइन थी लेकिन यहाँ इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो फर्स्ट लाइन में कोई डायरेक्शन नहीं है, सेकंड में डायरेक्शन है, इसमें भी डायरेक्शन है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब यहाँ पर यदि हम इसी में क्या इंडिकेट कर दें, इसकी पर्टिकुलर A से B, कहाँ से ये मैग्नीट्यूड भी क्या कर ले, इसमें इंक्लूड कर दें, तो यह क्या हो जाएगा, यह वेक्टर AB होगा। क्या होगा, वेक्टर AB। मतलब वेक्टर्स में हमारे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगा।